आपको जो है होम वेरीफाई टैग डाटा और बाल संवर्धन वेरीफाई और बाल संवर्धन के नीचे टैग डाटा लिखा हुआ नया कॉलम दिख रहा है जी। तो उसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो स्टेटस टैगिंग लिखा आ जाता है जी। तो जैसे हम स्टेटस टैगिंग पे क्लिक करते हैं और जो आगे जो प्रोसेस है वो चल पड़ता है, उसमें जो है आपको बच्चे दिखाई देने लग जाते हैं। तो यह जो बच्चे हैं, इन बच्चों में से हम बच्चे को पहचानेंगे, उसके मोबाइल नंबर द्वारा जान सकते हैं उसका एड्रेस, जहाँ उसके नाम और फादर नेम के द्वारा, मदर नेम के द्वारा हम उस बच्चे को जान सकते हैं। उस बच्चे को पूरी डिटेल जानने के बाद, कंफर्म करने के बाद कि यह जो बच्चा है मेरे आंगनवाड़ी केंद्र का है, उसके बाद जो है हम उस बच्चे के आगे डिटेल के लिए क्लिक करते हैं कि राइट हैंड की तरफ हम जाते हैं। दाएं हाथ की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें जो है एक सेलेक्ट वैल्यू वाला कॉलम दिख जाता है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आगे 3 ऑप्शन और खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन है जी एट होम, दूसरा ऑप्शन है जी आंगनवाड़ी और तीसरा ऑप्शन है जी स्कूल। तो इन तीनों ऑप्शनों को हमने बड़े ध्यान से देखना है जी। इन ऑप्शनों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि उस बच्चे का क्या हमने आगे काम करना है। अगर मैं स्कूल की बात बताऊं तो स्कूल वाले कॉलम में क्या है, आपके पास डिटेल आ जाएगी कि वह जो बच्चा है अभी उसका स्टेटस क्या है, कौन से स्कूल में जा रहा है। तो यहाँ हमने उस बच्चे के स्कूल की जानकारी भर देनी है और स्कूल की जानकारी भरने के बाद जो है नीचे हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से उस बच्चे की स्कूल वाली जानकारी जो है सेव हो जाएगी। अगर हम दूसरे कॉलम पे तो उस पर भी हमें जो है यह कन्फर्म वाला बटन मिलेगा और उसको भी हम कन्फर्म कर देंगे और अपना डाटा सेव कर देंगे। आज इसी के बारे में मेरी वीडियो है जी, टैग डाटा के बारे में। क्या है ये, क्या है स्टेटस इसका। यदि आप पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो पूरी देखिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं जिसका नाम एम जॉब बॉक्स है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा कि टैग डाटा क्या होता है, स्टेटस टैगिंग क्या होता है। चलिए शुरू करता हूं। मैं हूं मंगत जी। सबसे पहले जो है हमने, जैसे आपको पता ही है कि आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपको जो है वेरीफाई और बाल संवर्धन के कॉलम के बीच में एक नया कॉलम दिखाई दे रहा होगा जी। यह जो कॉलम है टैग डाटा वाला है, नया ऑप्शन है जिसे हम कॉलम कह देते हैं या ऑप्शन कह देते हैं। टैग डाटा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। टैग डाटा पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आगे स्टेटस टैगिंग का एक नया और ऑप्शन खुल जाता है। उसी ऑप्शन में से एक नया ऑप्शन बाहर निकलता है जिसे स्टेटस टैगिंग कहते हैं। जैसे हम स्टेटस टैगिंग वाले पे कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आगे हमें फिर नया एक स्क्रीन पे ले जाएगा वो। इसमें जो है सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जी डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, विलेज से, और फिर गेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। इससे जो है आपको बच्चे दिखाई देने लग जाएंगे। यह जो बच्चे होते हैं जी, यह अब जैसे आप पहले भी कर चुके हैं 0 से 3 वाले, 3 से 6 वाले कॉलम में, डीओबी वाले में, यह जो बच्चे हैं पूरे गांव के बच्चे आएंगे जिस कॉलम में। तो इस ऑप्शन में जैसे हम पूरे गांव के बच्चे देख लेंगे तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है प्रत्येक, ये जो बच्चे हैं हर आंगनवाड़ी केंद्र में अलग अलग, हर विलेज में अलग अलग आएंगे। किसी विलेज में, किसी गांव में ज़्यादा आएंगे, किसी विलेज में कम आएंगे। इस प्रकार से हर आंगनवाड़ी वर्कर जो है इन बच्चों को पूरी तरह से जानने के बाद, पहचानने के बाद अपने अपने बच्चे सेलेक्ट कर लेगी और बच्चे सेलेक्ट करने के बाद जो है वह आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसके राइट हैंड की तरफ जाएगी कि यह बच्चा मेरे एरिया का है, मेरे सेंटर कोड का है। तो जैसे वह सेलेक्ट वैल्यू पे क्लिक करेगी तो आगे एट होम, इन आंगनवाड़ी और इन स्कूल वाला ऑप्शन आप दिखाई देगा आंगनवाड़ी वर्कर को। तो वह जो है इन ऑप्शनों को बड़े ध्यान से समझ के फिर उन बच्चे के स्टेटस के बारे में जान के कि उस बच्चे का स्टेटस क्या है अभी करंट, तो फिर उस ऑप्शन पे क्लिक करेगी। जैसे ही वह होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करती है, ये बच्चा अभी अभी कहाँ है, क्या घर पे रह रहा है, तो वह होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देगी। जैसे वह होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगी तो उसको आई कन्फर्म वाला मैसेज आएगा तो उसको वह सेव कर सकती है। इस प्रकार से जैसे वह दूसरे कॉलम आंगनवाड़ी वाले पे भी क्लिक करेगी तो उस प्रकार से वह उसको सेव कर सकती है, वह मैं आंगनवाड़ी में जा रहा है। लेकिन अगर तीसरे ऑप्शन पे स्कूल वाले पे क्लिक करती है तो स्कूल वाले ऑप्शन पे जैसे वह क्लिक करेगी तो उससे वह स्कूल का नाम पूछेगा
फिर जिस स्कूल में वह बच्चा जा रहा है उसका कोड, और जिस स्कूल में वह बच्चा चाहे वह प्राइवेट में जा रहा है या सरकारी में जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। तो यह जो तीनों चीज़ें भरने के बाद जो है हम नीचे कन्फर्म वाले पे क्लिक कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से बच्चे का जो डाटा है वह सेव हो जाएगा। तो यह जो बच्चे हैं जी पूरी ध्यान से हमने सेव करने हैं। और इस प्रकार से जो यह जो बच्चे हैं बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों में कम थे, तो अब इस प्रकार से उनके बच्चे जो है लगभग पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी बच्चे आपको शो होते हैं तो यह बड़े ध्यान से करने हैं। नॉन ICDS एरिया में जो शहरी एरिया है उसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं उन आंगनवाड़ी वर्करों ने यह बच्चे जो है बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि यह जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो उनके वार्ड में नहीं है, लेकिन उनको यह सारे बच्चे जो हैं वेरीफाई करने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए जो नॉन ICDS एरिया वाली वर्कर हैं वह बड़े ध्यान से देखें कि यह जो बच्चा है उसके कौन से एरिया में आता है, उसको फ़ोन करके उसका एड्रेस उसको जान के और उसके बाद जो उसका स्टेटस पता करके उसके बाद जो है उसका स्टेटस सेव कर दे। तो यह थी मेरी वीडियो जी। यदि आपको अच्छी लगी है ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।